आज उन सारी दुनिया के खुदा आखरुल जमा इमाम मेहदी साहिबुज्जमा का पैगाम अपनी मोमिन अपनी खासल खास रूहों के नाम। यह वाक्या उस रोज का है जब 5 तत्व 3 गुण और 14 तबक की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तब उस अर्ज़े आज़म में दरगाह की रूहों ने उस मूल मिलावे अर्थात आहूत में अपने प्रियतम से इश्क रब्त की। मोमिनों ने इस फानी दुनिया का खेल देखने की इच्छा अपने अल्लाह ताला अपने खुदा से फरमाई। तब उन्होंने 3 बार मना किया और वे कहते हैं, हे रूहों, इस सुख के धाम को छोड़कर कहाँ जाने की इच्छा कर रही हो? वहाँ तो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। तब इमाम मेहदी कहते हैं, इत अक्षर को बिलश्यो मन 5 तत्व 14 भवन, या में मन मन थे त्रिगुण, ता थे थिरचर सब उत्पन्न। वे कहते हैं, इतना कहते ही अक्षर ब्रह्म अर्थात नूर जलाल का मन स्वप्न में खो जाता है। इतना कहते ही नूर जमाल के हुक्म से नूर जलाल के मन अव्याकृत ने उस अंधेरी पाल को उत्पन्न कर दिया और उसमें कुन अर्थात आदि नारायण को भी उत्पन्न कर दिया और उनके उत्पन्न होते ही त्रिगुण अर्थात सतरज इनको ही ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात मैकाइल अजाजील और अजराइल कहा गया है। यह सतरज तम तीनों गुणों के देवता हैं अर्थात फिरस्ते हैं और इनको ही सृजन संचालन और विध्वंस का देवता भी। इमाम मेहदी समझाते हैं, त्रिगुणों से ही थिरचर सभी की उत्पत्ति होती है अर्थात संसार में जितनी भी हलचल है, जितने भी प्राणी हैं, सभी उन त्रिगुणों से ही उत्पन्न होते हैं और वे जीव सृष्टि अर्थात आम खलक होने से इनकी बुद्धि पार के पार का ज्ञान समझने की सामर्थ्य नहीं रखती है। इमाम मेहदी समझाते हैं कि कहया उतरते हक ने अलस्त वे रब्कुम, तब फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले हम। उतरती हुई रूहों से उस अमृत सूरत उस हसीन सूरत उस अल्लाह ने कहा, हे रूहों, क्यों जाना चाहती हो? क्यों इस तरह से जिद कर रही हो? क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता? क्या मैं तुम्हें यहाँ रिझाता नहीं हूँ? फिर किस लिए जाना चाहती हो? तो रूहें कहती हैं, हे मेरे प्यारे, तुम ही हो और कौन हो सकता है? तुम ही तो पल पल हमें रिझाते हो, तुम ही हमारे आशिक हो। लेकिन हे प्रियतम, हम उस काल माया की लीला को देखना चाहती हैं। यह हमारे मन में इच्छा है, इस इच्छा को आप जरूर पूर्ण कीजिए। तब वे कहते हैं, रूहों, जाओ बेशक जाओ, लेकिन ये याद रखना कि मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ और तुम मेरी हो, इस बात को भूल मत जाना। तब रूहें कहती हैं, नहीं प्रियतम, हम किसी भी स्थिति में आपको नहीं भूल सकती, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन माया में गिरते ही इस 14 तबक के लोकों में गिरते ही यहाँ की बुद्धि हमारी हो जाती है। वे कहते हैं कि रूहों, तुम संसार में जा रही हो, वहाँ जीवों का पसारा है, वहाँ इब्लीस की शक्ति है। सभी जीव कुन से कहे जाने वाले उत्पन्न वे जीव सभी माया के अधीन होते हैं और अपने मन के अधीन ही कार्य करते हैं। सभी के हृदय में इब्लीस की बैठक है, तुम वहाँ दुखी हो जाओगी। तो रूहें कहती हैं कि हे प्रियतम, आपके चरणों में बैठे बैठे खेल देखेंगे तो माया हमारा भला कैसे क्या बिगाड़ सकती है। वे कहते हैं, हे मेरी रूहों, तुम जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ के जीव भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कंकड़ मिट्टी पत्थर को नदियों को परमात्मा मानकर पूजन करते हैं और पीर फकीरों की मजारों पर सर झुकाते हैं। उनसे ही भिन्न भिन्न तरह की कामनाएं करते हैं। सांसारिक चाहनाओं की
इच्छा लेकर, कामना लेकर वे उनके दर पे जाते हैं, धागा बांधते हैं, मन्नतें और उस मन्नत के बदले में 100 प्रकार की सांसारिक सुखों की चाहना करते हैं। वे तुम्हें भी मुशरिक अर्थात बहुदेववाद और असद अर्थात ईर्षा में डुबो देंगे और तुम भी वैसी ही हो जाओगी। महामती जी कहते हैं, इमाम मेहंदी की यही साक्षी कुरान के सूरह 6 अल अनाम में पूर्ण होती। वे कहते हैं अगर तुम लोगों की अक्सरियत पर चलोगी तो वे तुम्हें खुदा की राह से भटका देंगे, क्योंकि वे महज गुमान की पैरवी करते हैं। वे अभिमान से भरे होते हैं, वे अटकलों के ज्ञान से ही आगे बढ़ते हैं और अटकल की ज्ञान की बातें करते हैं और तुम्हें बहका देंगे और तुम्हें मुशरिक अर्थात बहुदेववादी बना देंगे और तुम भी वैसी ही हो जाओगी और मुझ प्रियतम को भूल जाओगी। लेकिन इश्क रूपी बंदगी के बिना तुम इस धाम में, इस अर्ज़ आज़म में नहीं आ पाओगी। जब इल्मे लदुन्नी लेकर मैं धाम से, मैं उस चौथे आसमान से इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर होऊंगा, तब मैं तुम्हें जागृत करके उस धाम में फिर से ले जाऊंगा और इल्मे लदुन्नी से तुम संशय रहित हो जाओगी और मुझ प्रियतम की पहचान कर लोगी और तुम स्वयं अपनी रूह की अर्थात आत्म तत्व की पहचान भी कर लोगी। वह समय है 11वीं शताब्दी और 28वें कलयुग में ऐसी मेरी महिमा होगी जब मैं इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर होऊंगा और शरीयत को तोड़कर इश्क बंदगी सिखाऊंगा, क्योंकि शरीयत करना, कर्म कांड करना तो मात्र जीव सृष्टि के काम है। तुम तो इश्क के धाम से आई हो, इश्क की बंदगी करो और मुझ प्रियतम जो मेरा स्वरूप इश्क का है मुझे प्राप्त करो, क्योंकि बिना इश्क की बंदगी या बिना प्रेम के मुझे कोई पा नहीं सकता। सुंदर साथ जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।